हरिओम तत्त्वमसि। मानव और सृष्टि, ये दो प्रश्न आते हैं कि सृष्टि किसने किया। मानव अपने को आज समझ रहे हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। त्रिविध रूप से वो अपने को सक्षम मान रहे हैं। त्रिविध रूप अर्थात सृष्टिकर्ता मान रहे हैं कि संतान उत्पत्ति मैं कर सकता हूँ, इसका प्रतिपाल भी कर सकता हूँ और संहार भी कर सकता हूँ। मुझ में तीनों गुण व्याप्त है। यही है रावण का गुण, यही है अहंकार, यही है अहम भाव, यही है मद। मानव सब कुछ कर सकता है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। सब कुछ सन्मुख हो रहा है, सामने में हो रहा है। लेकिन अग्नि का निर्वाण नहीं कर सकता, अग्नि नहीं बना सकता, पवन नहीं बना सकता, जल नहीं बना सकता, वायु का आविष्कार नहीं कर सकता, गगन का आविष्कार नहीं कर सकता। अगर यहाँ तक के और स्तर नीचे से देखें तो जो गूंगा है उसे शब्द नहीं दे सकता। फिर मानव बड़ा कैसे हो सकता है? इस पर विचार करके इस कलयुग को जीत लें आप। इस कली काल के समय को आप जीत लें। तो कब जीतेंगे? सुख और दुख दोनों से ऊपर निकल जाएं। जो आनंद की सत्ता है, सत्य और असत्य दोनों के बीच से ऊपर भाग लें, जो कि परम सत्ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो विमुक्षिष्यामि मा शुचः। ये पार ब्रह्म परमेश्वर रूप में श्री कृष्ण आकर के अर्जुन से ये कहे हैं। लेकिन कौमा लग जाता है कहाँ पे? कि उनके कहे हुए शब्दों के ऊपर में सवार होकर के चलने वाले अपने अंदर में उस शब्द को ग्रहण कर नहीं चल रहे हैं। ग्रहण करके चलें तब तो कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरा न शौचम न च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये विदुर को नहीं पता था। 16 अध्याय के 7वें श्लोक का ये तात्पर्य, ये बिल्कुल सही यथार्थ ज्ञान युक्त अर्थ है कि भगवान को नहीं पहचानने के कारण उसने अपनी विदुरानी से, पत्नी से कहा था, क्या कर रही हो भगवान, ये क्या कर रही हो? केले को बीग रही हो और छिलके खिला रही हो। यहाँ पर इसका ये तात्पर्य होता है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरा न शौचम। शौच कहते हैं अंदर और बाहर की सफाई को। अंदर बाहर सफा तो साहेब का है को खफा। ये कबीर साहब ने कहा है। साहब कौन है? वही साहब हैं जो एक साहब हैं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। एको अहम द्वितीयो नास्ति, वही साहब हैं। यहाँ पर हर मनुष्य को, हर ज्ञानियों को, संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को, उच्च पदस्थ बैठे हुए जो साधक हैं, योगी हैं, योगी राज जी हैं, उनको समझना पड़ेगा। नहीं तो आपकी नासमझी से आपके पीछे चलने वाले अनुयायी कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम है। आपको मालूम है कि आपके सामने से आने वाला कोई फकीर
उसके कंधे पे थैला लटक रहा है तो उसको पहले ही देख के कह देते हैं कि कहाँ से आ गया, इसके पास तो कुछ नहीं है। और पीछे से किसी ने आकर के बोल दिया कि महाराज जी, आपके पास मिलने के लिए राजा साहब आए हैं, राजा साहब के लड़का आए हैं, मंत्री जी आए हैं। तो अभी पीछे मुड़ कर के देखने लगते हैं और वैसे देखते हैं जैसे कृष्ण देखा करता था। कृष्ण ने अर्जुन को पीछे मुड़ कर के उपदेश दिया था। क्यों, ये बता सकते हैं या मैं बताऊं? कृष्ण अर्जुन को बचाना चाहते थे कि शत्रु बाण मारेगा तो मेरी शक्ति सत्ता से बाण वहीं रुक जाएगी, और अर्जुन बाण मारेगा तो अर्जुन की शक्ति कमज़ोर थी, लेकिन बाण में शक्ति भगवान श्री कृष्ण पिरो देते थे। वो जा कर के उधर में महाभारत जीतने का प्रयास करता था। ये है इसका रहस्य। गीता में इस रहस्य को छुपा लिया गया है। लेकिन बर्बरीक ये जानता था कि प्रभु आप एक ही बाण से सारा महाभारत करवा रहे हैं, और परमात्मा श्री कृष्ण अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उसका गर्दन मांग लिया कि गर्दन काट के लाओ। कब मांगे गर्दन काट करके? पहले उन्होंने बर्बरीक को कहा, क्या कहा कि एक बाण मैं देता हूँ, ये वृक्ष का जितने ही पत्ता है क्या तुम इसमें छेद कर पाओगे? कहा कि प्रभु आप अपने हाथ से तो दे करके देखिए, ये कलयुग है, उससे क्या हो गया। आज हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए आप लोगों को अपने इस स्थान पे आकर्षित कर रहे हैं कि आप आइए देखिए, कृष्ण वही है, धरती वही है, उसकी वाणी चूकेगी नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो पक्का आएगा। कहाँ से आएगा? इंतजार कीजिए। वो कृष्ण पक्का आएगा, आप इंतजार करें, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। देखेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे भी तो आपके अंदर में द्वेष भावना उत्पन्न हुई कि ये कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों? कि कृष्ण का स्वरूप विराट है, और उसे जानने के लिए, देखने के लिए इन आँखों की आवश्यकता नहीं है।